Welcome to my channel guys. In this video we will learn how to create a web page using CSS. Okay, so let's start. फर्स्ट वेबसाइट के अंदर मेनली होता क्या है? सबसे पहले तो होता है ऊपर एक हेडर सेक्शन. ओके, हेडर कह लीजिए या कुछ भी आप कह सकते हैं, मेन सेक्शन. ठीक है. देन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे छोटे छोटे लिंक्स होते हैं, राइट? ठीक है. देन इसके बाद हमारा क्या होता है? एक कंटेंट होता है. ओके, दिस इज द कंटेंट एरिया. एंड लास्ट में होता है फुटर, राइट? अब देखिए यहाँ तो क्या होता है, जनरली हमारे यहाँ लोगो आ गया, लोगो के साथ कुछ टेक्स्ट रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है ना, और फिर उसके बाद कुछ लिंक्स होते हैं. ओके, तो ये पोर्शन हमारा फिक्स होता है. सेम ऐसे ही फुटर वाला भी पोर्शन हमारा फिक्स होता है. ठीक है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों सेक्शन जो है वो हमेशा फिक्स ही रहते हैं. फुटर में जैसे आपने लिख दिया कॉपीराइट, या जैसे आपके सोशल मीडिया साइट्स के आपको लिंक्स डालने हैं, ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, एटसेट्रा. ओके, और यहाँ आपका लोगो आ गया. तो हेडर, दिस सेक्शन, हेडर एंड द फुटर, ये क्या होंगे? ये मैं फिक्स करके चलूंगी. और ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो लिंक है, ठीक है, वो क्या होगा? वो मेरा होगा, फिक्स नहीं होगा ये दोनों. क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई भी साइट बना रहे हैं, हम लॉगिन कर रहे हैं, राइट? तो स्टार्टिंग में बिना लॉगिन किए हुए यहाँ पे जो लिंक्स आते हैं, ठीक है, वो सबके लिए होते हैं. बट जब लॉगिन कर लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं. ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा? ये सब जगह सेम नहीं होगा. तो हेडर एंड फुटर सेम रहेगा, बट ये और इसके अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम क्या करेंगे? दो फाइल लेके चलेंगे. पहली लेंगे HTML और दूसरी लेंगे CSS फाइल, दैट इज एक्सटर्नल CSS. ठीक है, अगर किसी को एक्सटर्नल CSS के बारे में नहीं पता है तो वो मेरे पहले के वीडियो देख सकता है. ठीक है, पार्ट 1 में वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. या मैं आपको हर लाइन का मतलब समझाते हुए चलूंगी. अगर आपको लगता है लेंदी होता है, ठीक है, तो सिर्फ ये लेंदी इसीलिए बना रही हूँ कि जिससे आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ जाए. ठीक है, डॉक टाइप HTML हेड. Now insert external file. ये मेरी एक्सटर्नल फाइल का एड्रेस जो मैंने अभी तक क्रिएट नहीं करी है, वो भी मैं आपके सामने ही क्रिएट करूंगी. हेड हो गया, ठीक है. देन बॉडी, देखिए ये वीडियोस केवल स्टूडेंट लेवल पर ही है, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल काम करेंगे तो आप मैं ज्यादा प्रेफर करूंगी कि बूट स्ट्रैप, VS ये एडिटर्स आते हैं तो ये आप इन्हें ही यूज कीजिएगा. ठीक है, लेकिन लर्निंग पर्पज से HTML का नोटपैड बहुत बेस्ट है. ठीक है, चाहे आप नोटपैड प्लस प्लस लीजिए या फिर सिंपल नोटपैड में भी टाइप कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा सिंपल हो गया. अब इसको सेव कर लेते हैं हम पहले. वेब पेज 1, ठीक है, .html. सेव. ठीक है, मैं एक और क्रिएट कर लेती हूँ जिसका नाम मैं डाल देती हूँ स्टाइल 1 के नाम से. पहले से है मेरे पास, तो स्टाइल 2 के नाम से डाल देती हूँ. ठीक है, ये मेरी CSS फाइल है और वो मेरी HTML फाइल. ठीक है, दोनों फाइल की कोडिंग हम साथ साथ करते चलेंगे. अब मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मैं एक हेडर बनाऊंगी, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले हेडर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मुझे DIV टैग बहुत ज्यादा पसंद है. ठीक है, तो हम DIV टैग का यूज करेंगे. सबसे पहले मैंने इसके अंदर बनाया एक डिवीजन. ओके, अब इस डिवीजन टैग के अंदर क्या होना चाहिए? मैंने आपको बताया था हेडर है, तो हेडर के अंदर मैं क्या लेना चाहूंगी? मैं एक इमेज ले लूं जिसे मैं अपना लोगो बना दूंगी. ठीक है, तो इमेज लेने के लिए IMG SRC इक्वल्स टू उस इमेज का एड्रेस. सपोज मेरे पास लोगो डॉट JPG करके एक फाइल है. गाइस देखिए, आप जब भी इमेज इंसर्ट करें या कुछ भी करें तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप इमेज नाम का एक फोल्डर बनाएं, उसमें सारी इमेजेस को रखें. ठीक है,
इससे हौच पौच सा नहीं होता, थोड़ा सा ना डेटा अरेंज रहता है तो ज्यादा बेटर होता है। फिलहाल मैंने अभी बाहर रख रखी है इमेजेस, आप इमेज फोल्डर बना के ही उसके अंदर डाले तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कोई वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं तो सिंपल वेब पेज, सिंगल पेज डिजाइन कर रहे हैं तो इट्स डजंट मैटर। ओके, सो मेरे पास एक लोगो है, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक लोगो डाल दिया। ठीक है, अब मैं उस लोगो की स्टाइल डालना चाहती हूँ, यानी ये बात की बात है। ओके, सबसे पहले मैं इसे यहीं पे क्लोज कर देती हूँ। सिंपल मैं आपके सामने अभी HTML कर रही हूँ, ठीक है ना। अभी इसकी हम क्या करेंगे, इसके लुक्स को एनहांस करेंगे बाय यूजिंग CSS। नाउ सपोज मैं ले लेती हूँ ऑनलाइन फूड डिलीवरी ले लेती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आपके जो साइट का एड्रेस है। अभी मेरे दिमाग में यही आया तो मैं यही ले लेती हूँ। ओके, ठीक है, अब मैं इसे एक बार आपके सामने रन करा के दिखाती हूँ। इसका नाम था वेब पेज 1। देखिए क्या हुआ, इस तरीके से आया। पर मुझे चाहिए कि मेरा लोगो कैसा आए, राउंड में आए, ठीक है। प्लस मुझे चाहिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी मेरा जो, ये दोनों चीजें सेंटर में आ जाए और इसके अंदर बैकग्राउंड में कलर हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये मेरा एक डिवीजन है, ठीक है, हम पर्टिकुलर इसी का कलर सेट करें। मैं पूरे पेज का नहीं करना चाहती अभी, सिर्फ इस डिवीजन का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आके मैं एक हेडर क्लास बनाऊंगी, ठीक है। क्लास मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो IDP बना सकते हैं। देखिए आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे ना उस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ। गाइस कलर आप लोग अपनी पसंद से ले लेना, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे नेट पे अगर आप कलर्स देखेंगे ना। देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका बैकग्राउंड कलर सेट करा, इसे भी मैं यहाँ रख लेती हूँ जिससे आप लोगों को, ठीक है, अब आपको इजीली दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा सब। देखिए मैं इसका क्या चाहती हूँ, बॉर्डर सॉरी बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसका येलो ग्रीन कर दिया। अब मुझे चाहिए पैडिंग, पैडिंग तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि पैडिंग तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगर हम साइट में यूज करते हैं तो, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपको पहले की प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, राइट। और मैंने क्या कहा था, मुझे इसे चाहिए सेंटर में, तो सेंटर के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट को मुझे अलाइन करना है। कहाँ पे अलाइन करना है, सेंटर, राइट। ये हो गया मेरा हेडर। अब देखिए, अब मैंने हेडर फाइल तो बना ली, सॉरी हेडर क्लास तो बना ली, लेकिन उसे यहाँ इंसर्ट कैसे करते हैं, क्लास इक्वल्स टू, आप हेडर की जगह डिवीजन 1 ले लीजिए, A ले लीजिए, B ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओ, मैंने यहाँ पे स्टाइल शीट का एड्रेस तो दिया ही नहीं, स्टाइल 2, ठीक है, .css। ओके, देखिए आ गया इसका कलर, बैकग्राउंड कलर आ गया और ये आ गया सेंटर में। लेकिन लोगो हमेशा क्या होता है, राउंड में होता है, राइट। तो लोगो राउंड में करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसका स्टाइल इक्वल्स टू, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी क्या होती है, बॉर्डर, बॉर्डर का क्या करते हैं इसमें, बॉर्डर का रेडियस। ओके, अब हमें क्या करना है, लोगो हमेशा राउंड में होता है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्वायर भी रख सकते हैं, बट मुझे लोगो राउंड ही अच्छा लगता है। ओके, तो सॉरी, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम CSS के अंदर यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। अब बॉर्डर रेडियस मैं दे देती हूँ 50%, ठीक है। साथ में इसकी हाइट भी बहुत बड़ी लग रही है, तो थोड़ी सी इसकी हाइट भी चेंज कर देते हैं हम, है ना, ठीक है। तो हाइट सपोज
हाइट मैं कर देती हूँ इसकी 40 पिक्सल्स। ओके, सेव करो। नाउ यू कैन सी, ओ बॉर्डर की रेडियस हमने यहाँ गलत तरीके से दे दी ना, इसलिए इसमें नहीं आया था। सी देखिए, राउंड हो गई इमेज, ऑनलाइन फूड डिलीवरी आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो बन गया मेरा क्या। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे एक इमेज लेनी है। img src इक्वल्स टू, सपोज मेरी फाइल का नाम है jpg। ठीक है, इधर मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट साइड में एक इमेज लूंगी और राइट साइड में कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करूंगी। ओके, तो अब मैं इसकी स्टाइल नहीं डाल रही, ठीक है, जिससे कि आपको शो हो जाए अच्छे से। और एक मैंने ले लिया हमारा टेक्स्ट h2, सपोज मेरा फूड से रिलेटेड है तो इसका टेक्स्ट भी फूड से रिलेटेड होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट। ओके, चलिए इसे रन करा लेते हैं। देखिए, मैं आपको हर स्टेप पे रन इसलिए करवा रही हूँ कि आपको पता चले कि सिंपल HTML में लिखने से क्या होता है और CSS में करने से क्या होता है। अब देखिए इसकी हाइट कितनी बड़ी आ गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये जो मेरी इमेज है उसकी हाइट तो मैं सेट कर दूंगी, प्लस ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कहाँ पर आए, वो राइट साइड में आए। ठीक है, मुझे ये चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फाइल, आप चाहें तो बना लीजिए, जरूरत नहीं है। देखिए बिना इसके कर देती हूँ पहले मैं, ठीक है, बिना कोई क्लास के। सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए, इमेज के अंदर अब मैं क्या करूंगी, इसकी हाइट सेट कर दूंगी और इसकी विड्थ। स्टाइल, स्टाइल में मैंने इसकी हाइट कर दी, इस हाइट इसकी सपोज 200 कर, तो 200 पिक्सल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही विड्थ मैं इसकी सेट कर देती हूँ 50% या 40%। ठीक है, सपोज अभी मैं 40% कर देती हूँ। ठीक है, हो गया। अभी मैं आपको इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी ऐड करके दिखाऊंगी, H2। अब मैं इसकी भी स्टाइल सेट कर देती हूँ। ओके, तो इसकी स्टाइल हम कर देते हैं स्टाइल इक्वल्स टू, हमें सिर्फ टेक्स्ट लाइन मुझे सेंटर करना है एंड नथिंग एल्स। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन इक्वल्स टू सेंट। ओके, आई थिंक इट्स इन। अब देखिए क्या हुआ, एक मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। सी, ये तो आ गया, हाइट तो सेट हो गई बिल्कुल, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो मेरा यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट। ओके, वन, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, फ्लोट प्रॉपर्टी। एक्चुअली फ्लोट प्रॉपर्टी होती क्या है, फ्लोट प्रॉपर्टी एक तरीके से पोजिशनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ओके, एंड इट इज यूज्ड टू पुश एन एलिमेंट टू द लेफ्ट और राइट, लाइक रैप। ओके, तो ये क्या करती है, एलिमेंट को लेफ्ट या राइट में पुश करने के लिए फोर्स करती है। ओके, और जनरली हम इसको यूज किसके साथ करते हैं, जस्ट इमेज एंड लेआउट। ओके, तो दो चीज के साथ हम इसे यूज करते हैं। मुझे यहाँ पे इमेज को क्या है, लेफ्ट में रखना है, ठीक है, और उसके बाद जो भी मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, वो मेरा राइट साइड में आना चाहिए। इट मीन्स मैं क्या करूंगी, फ्लोट लेफ्ट एक इमेज के अंदर, फ्लोट, ठीक है, मैंने यहाँ दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी इमेज है वो लेफ्ट में आ गई, लेकिन इसके बाद जो भी मेरा एलिमेंट है वो भी कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में आएगा। ओके, अब आप देखिए इससे क्या फर्क पड़ा। सी, देखिए टेक्स्ट कहाँ गया, आ गया राइट साइड में। तो जो भी चीज है उसके बाद वो एलिमेंट को फोर्स करती है कि जो आपने पोजीशन दी है लेफ्ट राइट, वो उसी पोजीशन में उसे लेके आएगी। ठीक है, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट कहाँ जाता है, नीचे की साइड आता है। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए इमेज के साथ लेफ्ट में ही वो फ्लो होती जाए। ठीक है, एक तरीके से पोजिशनिंग, फ्लो ऑफ एलिमेंट्स को जब हमें डिसाइड करना होता है, फिक्स करना होता है, देन वी यूज अ फ्लोट प्रॉपर्टी, राइट।
ठीक है, तो देखिए अब मेरा यहाँ पे ये आ गया, इमेज आ गई, इतना मुझे करना था। प्लस मुझे एक चीज और करनी है कि इसके बैकग्राउंड में एक कलर आ जाए। ओके, और इस टेक्स्ट को मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बैकग्राउंड कलर डाल देती हूँ, या तो वहां डाल दूंगी, बट मैं प्रीफर करती हूँ कि छोटे छोटे से क्लास या आईडी हेडर्स बना के इस तरीके से मैं इसे एडिटिंग करूँ। ओके, तो मैंने होम नाम का एक वो बना दिया, होम बना लीजिए या कुछ भी जो भी आपको सही लगता है। देखिए नाम में कोई दिक्कत नहीं, पर नाम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए कि आप किसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। ओके, टैन, टैन एक कलर का नाम है, ठीक है, और इसका बॉर्डर भी दे देती हूँ मैं 2 पिक्सल, आई थिंक 2 पिक्सल, ठीक है, 1 पिक्सल एक्चुअली शो नहीं हो पाता प्रॉपर। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए बॉर्डर तो मत डालिए। ये देखिए मैंने करा, और इसके अंदर ये जो DIV है, ये वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे आके क्लास इक्वल्स टू, क्या नाम है मेरे इसका, होम। ओके, ठीक है, देखिए ये आपके लिए छोटा इसलिए कर रखा है मैंने, इससे कि आपको सारी चीज सामने डिस्प्ले हो। एक बार मैं इसे बड़ा करके दिखा देती हूँ, सी, ठीक है, हो गया। अब मुझे ये टेक्स्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव करना है, तो मैं यही चेंजेस कर दूंगी, कोई एडिटिंग नहीं कर रही। एक तो मैं चाहती हूँ कि इसके आगे मैं इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं दोनों सेंटेंस के अंदर, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और मेरा ऑन आ जो है वो क्या हो, वो नीचे आ जाए, ठीक है, जैसे BR ऑन अल, ये नीचे आ गया, ठीक है। मेरा जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये भी नीचे आ रहा है, पीपल हु लव टू ईट, यहाँ से मैं इसे ब्रेक कर देती हूँ, ठीक है, ईट और आर, ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको अगर प्लेन सिंपल लिखना है तो सिंपल लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए कितना अच्छा सा लगेगा, नाउ यू कैन सी, 1 मिनट, इसमें और डाल, ठीक है, ठीक है। आप चाहे तो एक ब्रेक रो डाल दीजिए, तो ये क्या है, पूरा एक इसके लाइन में आ जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक रो यहाँ और डाल दी, ओके, सी, हो गया, ठीक है। चलिए हमारा हेडर बन गया, ठीक है। हेडर के बाद हमने एक ऐसे इमेज डाल ली इसके अंदर। अब मैं बनाऊंगी अपना लिंक मेन्यू, ठीक है। तो लिंक के लिए आप कुछ भी ले लीजिए, मैं नेविगेशन जनरली टर्म यूज करती हूँ, तो मैं नेविगेशन नाम से एक क्लास बनाऊंगी, ठीक है। आई होप को आपको इतना समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं हर सेक्शन को अलग अलग डिफाइन कर रही हूँ। अब मेरा फिर से एक मैंने सेक्शन बनाया, DIV सेक्शन के लिए होता है, ये तो सबको क्लियर है ना, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर हम क्या बनाएंगे, नेविगेशन बार, ओके, ओके। तो एक डिवीजन बना दिया मैंने, इस डिवीजन के अंदर मुझे क्या करना है, बहुत सारे लिंक्स डालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार बना देती हूँ, ठीक है। एक क्लास बनाई मैंने, सपोज नैव के नाम से बना देती हूँ। नैव मतलब नेविगेशन, जरूरी नहीं आप नैव डालें, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। नैव जस्ट फॉर मैं अपने उसके लिए डाल रही हूँ कि नेविगेशन के लिए, ठीक है। अब नेविगेशन के अंदर मुझे एक तो बैकग्राउंड सेट कर देती हूँ मैं इसका, बैकग्राउंड का कलर, ठीक है, ये हो गया, नेविगेशन बन गया। अब इस नेविगेशन के अंदर मुझे क्या डालने, मुझे लिंक्स डालने, तो मैं उसकी भी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ। तो उसे किस तरीके से डालते हैं, मुझे पर्टिकुलर ए का नहीं डालना, अगर मैं एंकर टैग की फॉर्मेटिंग करूंगी तो वो सारे एंकर टैग के लिए हो जाएगा, इसलिए मुझे करना है नैव क्लास का एंकर टैग, यानी इस क्लास के अंदर जो एंकर टैग यूज होंगे केवल ये उन्हीं की एडिटिंग करेगा, ओके। तो कलर सपोज मैंने इसका डाल दिया है व्हाइट। अब मैं टेक्स्ट अलाइन भी डालना चाहती हूँ, टेक्स्ट अलाइन, देखिए फॉर्मेटिंग जितनी आपको रिक्वायर्ड है आप उतनी डालिए, जरूरी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये सेंटर करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल दूँ। और एक मुझे पैडिंग, वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि टेक्स्ट और किसी भी इमेज बॉक्स बना रहे हैं तो उसके बीच में अगर थोड़ी सी स्पेसिंग हो ना, तो वो अच्छा लगता है देखने में भी, ठीक है। 12 पिक्सल सपोज मैंने डाल दिया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं एक चीज और चाहती हूँ कि मैं जब इस लिंक के ऊपर कर्सर लेके जाऊं, ठीक है, तो ये क्या करे, इसका कलर चेंज कर दे, ओके। तो इसके लिए भी क्या होगा, मुझे इस बार का, ठीक है, जो लिंक है उस पे हॉवर करने पर, राइट, ऐसे करते हैं, इस पे करने पर अब मेरा क्या हो, एक तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, सॉरी, बैकग्राउंड COLOR, ठीक है, येलो, ग्रीन, ठीक है।
और मैं जरा बॉर्डर की रेडियस भी डालना चाहती हूँ। अभी मैं बताती हूँ आपको बॉर्डर की रेडियस से क्या होता है। ओके, ये तो हो गया मेरा इसकी एडिटिंग। ठीक है गाइस, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, तो सीएसएस के अंदर जब भी आप किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू दे रहे हैं तो वो भी कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं देंगे। ठीक है, और एचटीएमएल में जितनी वैल्यू दे रहे हैं वो सब इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कहाँ कॉमा लगाना है कहाँ इन्वर्टेड लगाना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आधी जगह आपने इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया आधी जगह नहीं लगाया, ऐसा नहीं करना है हमें। सीएसएस में हमें नहीं लगाना है, एचटीएमएल में हमें लगाना है, बस इतना सिंपल सा फंडा याद रखिए। अब देखिए मैंने क्या करा, वहां पे नेविगेशन इसकी वो तो कर दी, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अपने इसके अंदर भी तो लिंक बनाने होंगे ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी कौन सी क्लास यूज करूंगी, क्लास। अब मुझे बार बार ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है कि ए भी लिखूंगी होवर भी लिखूंगी, नहीं, नैव क्लास ले ली मैंने। अब नैव क्लास के जितने भी कहते हैं ना पेरेंट और चाइल्ड, तो ये पेरेंट हो गया, ये इसके चाइल्ड हो गए, तो ऑटोमेटिकली इसकी सारी चीजों के अंदर ये चेंजेस कर देगा। ठीक है, तो मैंने नैव क्लास ले ली। अब मुझे इसके अंदर करना क्या था, मुझे इसके अंदर लिंक्स बनाने थे, राइट। AHREF दैट इज हैश, और यहाँ पे सपोज मैंने कॉपी पेस्ट कर लेते, पहला मैंने सपोज डाल दिया होम, डाल देती हूँ। दूसरा मैं सर्विसेज कैटेगरी, इस टाइप की चीजें, सर्विसेज, नेक्स्ट इज कैटेगरी, कैटेगरीज या कैटेगरी जो भी आपको सही लगता हो। ठीक है, एक मैं डाल देती हूँ लॉगिन। ओके, नाउ अब इस डिवीजन को बंद मैंने पहले ही कर दिया था। नाउ सी, देखिए क्या हुआ, होम आ गया, सर्विस आ गया, कैटेगरी आ गया। अब ये देखिए मैं इस पे क्लिक जा रही हूँ कर्सर, ठीक है, पॉइंट कर रही हूँ, तो देखिए क्या हुआ, ये राउंड में आ गया। तो मुझे राउंड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आप चाहे तो बॉर्डर रेडियस हटा दीजिए, सिंपल कलर चेंज कर देगा उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमने ये भी बना ली, लॉगिन बना ली, हेडर भी आ गया। अब हम करते हैं अपना कंटेंट पार्ट। क्या करेंगे हम इसके अंदर, कंटेंट पार्ट। अच्छा, कंटेंट पार्ट के अंदर गाइज मैं आपको कुछ इमेजेस इंसर्ट करना बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसकी वो CSS बना लेते हैं। ठीक है, देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इमेजेस इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सपोज मुझे क्या बनाना है, आप चाहे तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमारे एल्बम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एल्बम बोलते हैं, तो एल्बम भी रख सकते हैं इसका नाम, कि एल्बम में आप बहुत सारी इमेजेस लगा रहे हैं, गैलरी होती है। ठीक है, तो गैलरी रख लेते हैं, गैलरी थोड़ा सा ज्यादा इजी सा अच्छा सा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गैलरी नाम की मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई। ठीक है, गैलरी नाम की क्लास बनाई, उसका मैंने बॉर्डर, भाई एक इमेज में लगाऊंगी तो एक इमेज का बॉर्डर मैं सेट कर रही हूँ। ठीक है, बॉर्डर सपोज मैंने दे दिया 3 पिक्सल, और सॉलिड ही ले लेते हैं, सॉलिड, और सपोज कलर अभी मैं टीली डाल देती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी, चलिए मैं बाद में करके दिखा दूंगी वो वाली प्रॉपर्टीज के अंदर, पहले ये कर लेते हैं। विड्थ सपोज मुझे एक पेज में 4 चाहिए। ठीक है, इमेज तो मैं 22% कर देती हूँ, और पैडिंग मैं कर देती हूँ सपोज 0 ऊपर से और से 6। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएं, ठीक है, तो वो क्या करे, तो वो अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं। गैलरी, मैंने ये भी आपको बताया ही था, गैलरी पे हम क्या करेंगे, हॉवर करेंगे। अभी मैं इसे ब्लैंक छोड़ देती हूँ। ठीक है, फिर हम देख लेंगे कि हमें क्या करना है अगर इस पे माउस लेके जाएगा तो। ठीक है, ये तो था मेरा गैलरी, मतलब एक तरीके से आपने मान लीजिए मैंने डिवीजन बना दिया एक तरीके से छोटा सा। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर अब क्या आएगा, मेरा इमेज आएगी। तो इस गैलरी के अंदर जो इमेज आ रही है मेरी, गाइस ध्यान से समझिएगा इस चीज को, गैलरी मेरा वो डिवीजन है, गैलरी की अब मुझे इमेज की भी सेटिंग करनी। ठीक है, तो इमेज की मुझे सपोज विड्थ रखनी है, विड्थ 100% विड्थ तक देती हूँ, जिससे कि उसका रेजोल्यूशन वगैरह खराब ना हो। ठीक है, और हाइट मैं इसकी ऑटो कर देती हूँ। ऑटो करने से क्या फायदा होगा, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर देगा, ऑटो। ओके, ये हो गया। अभी इसमें एक यहाँ पे आके हम क्या करते हैं फिर से, ठीक है, उधर तो हो गया हमारा सारा का सारा CSS का काम।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सारी मुझे इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, एक डिवीजन बनाइए, हर जगह एक डिवीजन है। अब इस डिवीजन के अंदर देखिए, डिवीजन से काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, सिस्टमेटिक तरीके से हो जाता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, गैलरी क्लास ले ली। गैलरी क्लास लेने के बाद अब गैलरी क्लास के अंदर क्या होगा, मेरा इस तरीके का एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, इस गैलरी में सबसे पहले मुझे क्या लेना है, इमेजेस लेनी है। देखिए, इमेज मुझे सिंपल नहीं दिखानी, मुझे उसने एज अ एंकर टैग यूज करना है कि मैं उस इमेज पे जब क्लिक करूं तो वो इमेज क्या हो, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे शो हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HREF। ठीक है, आप टारगेट वगैरह सब दे सकते हैं, अभी मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ ये सब चीजें, क्योंकि मेरे पास अभी इतने सारे पेजेस बने हुए नहीं है। ठीक है, अब मुझे बनाना किसे, IMG, एक इमेज को एंकर टैग बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे इमेज का एड्रेस डाल दूंगी, फूड, आई थिंक food1.jpg है मेरे पास। ठीक है, food1.jpg हो गया। ठीक है, और ऑल्ट आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, अभी ब्लैंक छोड़ देती हूँ मैं यहाँ पे, देन ए। ठीक है, ये बन गया। अब मैंने क्या करा, एक एंकर टैग बना दिया, गैलरी मैंने वो ले ली इसकी। ठीक है ना, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक डिस्क्रिप्शन भी डालना है सपोज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक और DIV बना दिया मैंने इसके अंदर, अभी मैंने इसका कोई सेटिंग नहीं करी है। ठीक है, और इसका लग दिया सपोज फूड 1 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फूड 1 डिस्क्रिप्शन या फूड 1 इमेज डिस्क्रिप्शन, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप प्राइस डालना चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है ना, और अब यहाँ पे इस DIV को मैंने कर दिया बंद। लेकिन अब इसी के नीचे सपोज मुझे और भी कोई टैक्स डालना है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सपोज मुझे इसके नीचे एक ऐड बटन भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ऐड के लिए एक पैराग्राफ लेती हूँ, इसको बोल्ड बना दिया मैंने, इटैलिक तो अच्छा नहीं लगेगा, और ऐड कर दिया। ठीक है, और अंडरलाइन भी कर देती हूँ, जिससे कि आप चाहें तो इसे एंकर टैग बना सकते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह बना लीजिएगा बाद में। ओके, अब देखिए एक DIV ये बंद हो गया, और नेक्स्ट DIV हमने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, अभी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, लेकिन गाइस आपको अगर बनाना है तो आप इसे लिंक ही बनाइएगा। ठीक है, मैं अभी से सिर्फ अंडरलाइन करके दिखा रही हूँ आपको। अब पहले हम इसमें एक 4 इमेज इंसर्ट कर देते हैं पहले एक साथ, Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिए 4 2 2 एंड। ठीक है, ठीक है, अब इसे रन करा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जो चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, पहली चीज मुझे ये टेक्स्ट जो चाहिए वो सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, इसकी सेटिंग कर दूंगी, सेंटर में अलाइन कर दूंगी। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे यहाँ चाहिए, ये नीचे जा रहे हैं, तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी ऊपर, इस वाले केस में सेम वैसी ही प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है। ठीक है, तो फ्लोट इज इक्वल टू लेफ्ट लगा देंगे तो ये सारी के सारे क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम चेंज कर देते हैं, और उसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आके मैं एक प्रॉपर्टी लगा दूंगी, फ्लोट लेफ्ट। ओके, नाउ अभी देख लीजिए आगे सारी की सारी इमेज। ठीक है, अब मुझे डिस्क्रिप्शन भी करना है इसका, राइट, तो एक मैं डिस्क्रिप्शन नाम से भी क्या करती हूँ, इसका क्लास बना लेती हूँ। ठीक है ना, .DESC, ये मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ना इमेज का, इसलिए मैंने DESC इसका नाम रखा है। सेम पैडिंग, आपको अगर पैडिंग यूज नहीं करना तो मत कीजिएगा, पैडिंग से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए मैं ये देती ही हूँ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना था, सेंटर। ओके, दैट्स इनफ। नाउ मैंने उसे ऐड नहीं किया, 1 सेकेंड,
यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है ना उसके अंदर मुझे इसे ऐड करना होगा, क्लास इक्वल्स टू DESC। ठीक है, ये हर किसी में ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं क्लास में नहीं बना रही तो मुझे हर किसी के अंदर टेक्स्ट लाइन लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने वहां पे एक सिंपल छोटी सी क्लास बनाई है। ठीक है, DESC। आप चाहे तो ये अपने हिसाब से यहाँ भी लिख सकते हैं। और मुझे मुझे तो इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस डालनी है तो हर बार मुझे लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसकी एक छोटी सी क्लास बना दी, DESC। ओके, ठीक है, आ गया। अब देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज क्या है, थोड़ा छोटी आ रही है ना, मतलब इनका क्या है, जो डायमेंशन है वो क्या सेम होना चाहिए सारी इमेजेस का। ठीक है, तो उसे कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी 4:2 का डायमेंशन देखिए क्या है, 1024 इंटू 768। 3 का डायमेंशन भी यही है। ठीक है, बट मेरे 4 का डायमेंशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, राइट क्लिक करके सिंपल आप इसे सिंपल क्या करिए कि पेंट के अंदर ओपन कर लीजिए। ठीक है, वहां पे इसका रेजोल्यूशन सेट कर दीजिए। मैं करके दिखा देती हूँ एक आपको। ओके, देखिए कितना आ रहा है, 10। सॉरी, ये तो फूड 5, हमें लेना है फूड 4। ठीक है, अब देखिए इसका रेजोल्यूशन पहले से थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन है 2560। तो कहाँ से सेट करते हैं, इमेज में यहाँ आइए, यहाँ पे पिक्सल करिए, मेंटेन हटाइए, और ये है मेरा 1024 और यहाँ पे आएगा 768। ठीक है, सेव कर दीजिए, आ गया। अब मैंने यहाँ पे आके इसे पहले सेव करा और इधर आके इसे रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, ये देखिए सेट हो गया। अच्छा, ये इमेज मेरी थोड़ा सही नहीं आ रही, यहाँ पे 23% कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, हेडर पार्ट बन गया। यहाँ हमने जस्ट एक इमेज ऐसे इंसर्ट कर देख लिया, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। देन मैंने क्या किया, अपनी एक नेविगेशन बार बना दी, उसके बाद मैंने इमेजेस वगैरह डाल दिया। अब मैं बस एक फुटर बचा है, इसे एक बार सेट कर देती हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ी सी पैडिंग को बढ़ा देती हूँ तो शायद थोड़ा सा बेटर लगे। यहाँ मैंने दे दिया सपोज 10 पिक्सल दे देते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, आ गया है पूरा 11 पिक्सल से ये सेट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक फुटर बनाना है। फुटर के लिए अगेन देखिए, फुटर मुझे कहाँ चाहिए, फिर मैं फुटर के लिए भी एक क्लास बना देती हूँ। पहले एक सेक्शन बनाऊंगी, डिवीजन, और यहाँ पे DIV। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं क्लास का नाम फुटर रखूंगी, तो पहले ही रख देती हूँ क्लास इक्वल्स टू फुटर। आप डिवीजन 1 डिवीजन 2 कुछ भी डाल लीजिए, जो भी आपको सही लगता हो। ठीक है, अब मैं फुटर की भी एक क्लास बना देती हूँ। भी मुझे फुटर में बैकग्राउंड कलर वगैरह तो चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर सेम कर देती हूँ मैं इसका हेडर से, येलो ग्रीन। ठीक है, हो गया। और पैडिंग भी मैं सेट कर देती हूँ, उसमें भी फिक्स है 15 पिक्सल्स। ओके, नाउ सी, फुटर में मुझे कुछ टेक्स्ट भी डालना होगा, राइट। तो फुटर के अंदर सपोज हम डाल देते हैं कॉपीराइट वगैरह कुछ डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हेडिंग के अंदर ले लेती हूँ, कॉपीराइट सी, बोल्ड में डाल देती हूँ मैं, कॉन्टेक्ट। ओके, कॉलर से बंद कर दिया बोल्ड में, और इसके आगे हम डाल देते हैं अपना ईमेल आईडी, सपोज ABC
gmail.com। आप कुछ भी डाल सकते हैं फुटर के अंदर। फुटर के अंदर आप चाहे तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के भी बन सकते। H2 ओके। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के भी इमेजेस वगैरह भी डाल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे सिंपल एक मेरे पास इमेज तो अभी होगी नहीं, इमेज SRC इक्वल्स टू, मैंने एक इमेज भी डाल दी सपोज इसके अंदर, और इस इमेज को मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें इमेज भी डाल सकते हैं। फुटर में ये आपकी चॉइस है कि आप क्या डालना चाहते हैं। ओके, फुटर की मैंने सेटिंग यहाँ ये कर दी। ठीक है, ये इसका बंद हो गया, हमारा ऑलमोस्ट पेज कंप्लीट ही हो गया अब। ठीक है, नाउ रिफ्रेश, नाउ यू कैन सी इसका भी कलर येलो आ रहा था, इसका भी आ रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका हम ये सेट कर देते हैं, कलर दूसरा सेट कर देते हैं। इमेज वाले का कलर मैं कर देती हूँ यहाँ से हटा के, अभी टैन कर देती हूँ। ठीक है, ये 3 तो मैंने बॉर्डर का कलर डाल रखा है। यहाँ पे गैलरी का मैंने क्या बनाया, यहाँ डाल देती हूँ बैकग्राउंड COLOR कलर, इसका कलर टैन ही ले लेते हैं अभी हम, ऊपर वाला ही। ओके, ठीक है, अब बाद में चाहे तो चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और गाइस, इसके अंदर एक दो चीजों की दिक्कत आती है, लाइक आपने यहाँ पे इमेजेस की अगर साइट सेटिंग्स सही नहीं कर रखी, और आपकी एक फ्लोट प्रॉपर्टी है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी की दिक्कत आए ना तो आप वो प्रॉपर्टी यूज कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं आई है तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी यूज नहीं करूंगी। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए आप, मैंने आपको बताया था फ्लोट के अंदर क्या है, लेफ्ट दिया तो सारी चीजें इससे लेफ्ट होती हुई आएगी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, 4 इमेज दी। सपोज आपको क्या करना है, आपको एक ही इमेज डालनी थी। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है आपका, अगर मान लीजिए एक ही इमेज आ रही है, वो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, तो आपका ये जो फुटर पार्ट है, ओके, फुटर पार्ट आपका कहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से। ठीक है, तो देखिए फुटर पार्ट को मुझे क्लियर करना है, मैं आपको एक तरीके से बता देती हूँ अभी इसको करके। ठीक है, तो फुटर पार्ट अगर मुझे सपोज नीचे लाना है तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है क्लियर बहुत। ठीक है, वो यहाँ पे हम डाल देंगे। देखिए मैं आपको एक मिनट, मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने सपोज यहाँ से ये हटा दिया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी मेरा कलर कौन सा आ रहा है, ग्रीन वाला, ढंग से देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ क्लियर। देखो ये क्या होता है, जो हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी हमने लगाई है ना, उसे क्लियर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ यू कैन सी, देखिए क्या हुआ, फुटर मेरा बाय डिफॉल्ट यहीं से आ रहा था। ठीक है, तो मैंने उस प्रॉपर्टी को हटाया क्योंकि मेरा फ्लोट हो रहा है यहाँ से, कि इसका मतलब जो भी चीज है वो लेफ्ट 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 होती आएगी। आपको समझ में आया, ये था मेरा कलर के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने पहले कलर नहीं किया था, जानबूझ के, कि इससे आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने क्लियर बहुत किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ कलर नहीं डाला, देखिए मैंने यहाँ से कलर हटा दिया है। सी, देखिए मैंने यहाँ से कैलरी का कलर हटा दिया है ना, तो अब ये ऑटोमेटिक कलर कौन सा ले रहा है, ऊपर वाले का। ठीक है, इसका मतलब ये वाली फ्लो नहीं हो रही है लेफ्ट में। ओके, समझ में आ गया। और ऐसे इमेज के साथ आपकी दिक्कत आ सकती है, तो आप क्या प्रॉपर्टी डालेंगे, क्लियर बॉथ। जहां भी आपको नेक्स्ट लाइन में लाना है वहां ये प्रॉपर्टी डालिएगा, क्लियर बॉथ। ठीक है, क्लियर मतलब जो हमने फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई है, जो हमने पोजीशन सेट करी है, वो क्या करे, क्लियर कर। मतलब अब हमारा जो बाय डिफॉल्ट होता है वो ही पोजीशन सेट हो जाए। ओके, आई होप गाइस ये सब क्लियर होगा। मैं आपको बस एक और प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, ये अभी जो मेरी साइट है, आप मेरा पेज देख रहे हैं, ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेरी इमेज हो गई ये वाली। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ बड़ा करने पे, थोड़ा छोटा करने पर ये क्या हो, कि चारों इमेज इसी लाइन में आए, नीचे नहीं जाए।
ठीक है। तो गाइस इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे वेब पेज को बनाते हैं रेस्पॉन्सिव। ठीक है, मैंने आपको टेबल रेस्पॉन्सिव मेरे लास्ट वीडियो के अंदर बताया था किस तरीके से बनती है। देखिए ऐसे ही टेक्स्ट भी रेस्पॉन्सिव बनता है, इमेज भी बनती है, बट मैंने यहाँ इमेज बहुत सारी यूज करी है। तो मैं क्या करूंगी, आपको एक इमेज को रेस्पॉन्सिव करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है रेस्पॉन्सिव के लिए। देखिए हमारा वेब पेज तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रेस्पॉन्सिव आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रेस्पॉन्सिव बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप एक साइट को, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लैपटॉप में ऑन करते हैं, इसे अपने मोबाइल में भी ऑन करते हैं, टैबलेट में भी ऑन करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि जब आप इसे ऑन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ब्राउजर को उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगी स्क्रीन को, जो हमारा वेब पेज है उसे किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज अ रेस्पॉन्सिव साइट। ठीक है, हम रेस्पॉन्सिव साइट का कंसेप्ट इसीलिए यूज करते हैं। तो देखिए अगर हमें मुझे साइट को रेस्पॉन्सिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम एक टैग यूज करते हैं मेटा करके। तो हम इसे लिखते कहाँ पर है, इसे यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर मुझे साइट को बनाना है तो लिखते हैं मेटा, मेटा टैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लिखते हैं, मैं भी आपको सारा एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन सी चीज किस लिए यूज होती है। व्यू पोर्ट, ठीक है, और फिर आता है कंटेंट। कंटेंट की हम करते हैं विथ सेट, ठीक, डैश डिवाइस डैश विथ, ठीक है, विथ डिवाइस विथ, ओके ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा इनिशियल, इनिशियल स्केल, ये देखिए ये फिक्स है, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये 1.0 और ठीक है। तो देखिए ये क्या है, मेटा नेम रिपोर्ट कंटेंट। ठीक है, ये आपकी लाइन फिक्स है। अगर आप किसी वेब पेज को रेस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, टेबल में बता चुकी हूँ, ये वेब पेज है, टेक्स्ट अलग से बनता है, इमेज अलग से बनती है। ठीक है, इमेज का मैं आपको और बता दी क्योंकि इस पेज में मेरी इमेज यूज हो रही है। ठीक है, तो देखिए व्यू पोर्ट होता क्या है बेसिकली गाइस, व्यू पोर्ट इज द यूजर्स विजिबल एरिया ऑफ अ वेब पेज। इट मीन्स कि अगर आप इसे मोबाइल पे देखेंगे तो डिफरेंट व्यू पोर्ट होगा यूजर्स के लिए। ठीक है, तो व्यू पोर्ट हो गया वो एरिया जो यूजर को डिस्प्ले हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे। टैब पे अलग होता है, फोन पे अलग होता है, और लैपटॉप पे अलग दिखेगा। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, जब हमको व्यू पोर्ट को ऐड करना है तो मैं यूज करूंगी मेटा टैग। मेटा टैग के अंदर मैं नाम दूंगी, मैं किससे कर रही हूँ, व्यू पोर्ट को ले रही हूँ। ठीक है, कंटेंट का मतलब कि जो भी मेरी इसकी विड्थ है, ठीक है, वो डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। ठीक है, इनिशियल जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है 1.0, यानी इसका जो जूमिंग स्केल है वो मेरा 1.0 है। ठीक है, ये तो हो गया वेबसाइट को बनाने के लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इमेजेस को ही बनाना है। मेरी इमेज का जो स्क्रीन साइज है वो मैं बड़ा छोटा करूँ तो उस अकॉर्डिंग मैं सेट कर दूं कि मोबाइल पे एक बार में एक इमेज आए, 4 इमेजेस आए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे एक होता है मीडिया क्वेरीज। ठीक है, वो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी। ओके, तो देखिए ये मेरे एक्स्ट्रा वो है रेस्पॉन्सिव वाले, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। स्टूडेंट लेवल पे अगर आपको नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक मीडिया क्वेरी लिखेंगे। ठीक है ना, तो मीडिया क्वेरी के लिए इसे इस तरीके से लिखा जाता है। सॉरी, मीडिया क्वेरी हमेशा CSS पार्ट के अंदर आता है। तो @ मीडिया स्क्रीन एंड, यहाँ पे हम मैक्सिमम या मिनिमम इसकी जो विड्थ है वो सेट कर देते हैं, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि हाँ इतनी विड्थ पर ये इतनी चीज को ओपन कर देगा। मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ सपोज मैंने दे दी 700 पिक्सल। ठीक है, यानी 700 के लिए फिक्स कर देगा। इसे बंद कर दीजिए। अब इसके लिए भी मैंने बहुत सारी क्लासेस बना दी, जैसे रेस्पॉन्सिव बना दी। रेस्पॉन्सिव क्लास के अंदर ये क्या करेगा, विड्थ इसकी सेट कर देगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा 700 मैक्सिमम स्क्रीन का साइज है तो उसमें क्या करे, 2 इमेज दिखाए। तो 2 इमेज के लिए मैं क्या करूंगी, विड्थ मैंने सेट कर दी 49.99 समथिंग, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज नीचे
देन मार्जिन अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। 4 पिक्सल और यहाँ पे मैं 0 दे देती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया जिसकी 700 तक की है मैक्सिमम। अब मेरा जो मोबाइल है उसकी तो और भी छोटी होती है, ओके। तो फिर मैं एक क्वेरी और लगा देती हूँ, @media only स्क्रीन एंड। अब यहाँ मेरी मैक्सिमम साइज कितना ले लेती हूँ, 50 ले लेती हूँ। आप ऐसे 3-4 के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोर्टेबल करने पे भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव साइट बनाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है अगर आप रियल में बना रहे हैं तो। और अगर सिर्फ लर्निंग पर्पज से सीख रहे हैं स्टूडेंट लेवल पे CSS, ठीक है, बेसिक मतलब बिगनर्स हैं, तो फिर आप नहीं भी यूज करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। रेस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव। अब इसके अंदर सपोज ये मेरी विड्थ कितनी है 500, तो मैं चाहती हूँ मोबाइल पे तो मेरे को एक साथ इतनी सारी इमेजेस समझ में नहीं आएंगी, तो मैं सिंगल इमेज कर देती हूँ। तो विड्थ इक्वल्स टू, मैंने इसे कर दिया 100%, ओके। एंड देन ये बंद हो गया इसका वाला और ये इसका, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो एट द मीडिया है ये क्या है, ये इसकी ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, मतलब हमें कोई कंडीशन लगानी हो, ठीक है, जैसे क्वेरी, इसे कहते हैं मीडिया क्वेरी, यानी क्वेरी करनी है मुझे तो कोई कंडीशन लगाते हैं, देन वी यूज @मीडिया, ठीक है। ये एक रूल है, इसे हम कब यूज करते हैं, जब मुझे कोई कंडीशंस लगानी हो। लाइक मैं ये कंडीशन क्या लगा रही हूँ कि मैक्सिमम विड्थ इसकी 500 है, तब क्या करे वो ऐसे कर दे, ठीक है। अब मैंने यहाँ रेस्पॉन्सिव बनाई है क्लास। अब देखिए मैं रेस्पॉन्सिव क्लास को यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। मैं सिर्फ गैलरी में यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं फिलहाल आपको सिर्फ इमेजेस को रेस्पॉन्सिव करना बता रही हूँ। अगर आपको सिंगल इमेज को करना है तो आप वहां पे क्या करेंगे, विड्थ इक्वल्स टू 100% कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्सिव बन जाती है। यहाँ मेरी क्लास क्या है, रेस्पॉन्सिव, ठीक है। नाउ ये डिवीजन क्लोज का हो रहा है यहाँ डी, ओके। यहाँ पे भी मुझे लगाना पड़ेगा हर किसी के अंदर div क्लास इक्वल्स टू रेस्पॉन्सिव, ओके। अब देखिए मैं 2-3 इमेज में कर देती हूँ, एक में छोड़ देती हूँ जिससे कि आपको पता लग जाए, ओके। क्लोज अगेन div क्लास इक्वल्स टू रेस्पॉन्स। आप चाहे तो रेस्पॉन्सिव के लिए एक अलग से क्लास भी बना सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, पेज को करने से क्या हो रहा है, वेब पेज को जब मैंने रेस्पॉन्सिव बनाया तो इसके अंदर क्या हुआ कि ये जितना भी वेब पेज है वो देखिए कैसे रेस्पॉन्सिव बन गया। हर स्क्रीन के लिए आप इसे कम ज्यादा करेंगे, देखिए पूरा का पूरा इसमें क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। आपने यहाँ पे देखिए छोटा भी करा इसे, ठीक है, तब भी देखिए पूरा का पूरा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप चाहते हैं अगर वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना तो मेटा से करिए। इमेज को मैं आपको बता चुकी हूँ, ओके। इमेज के अंदर देखिए मैंने क्या करा था, 500 मैक्सिमम सेट किया था, आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये इसकी 500 सेट कर दी मैंने मैक्सिमम। अब 500 मैंने क्या करा, इसकी विड्थ कर दी 100%, जो मैंने ऑलरेडी इसकी विड्थ डाली हुई एक डिवीजन की, राइट, ठीक है। और 700 के लिए मैंने क्या करा, जस्ट डबल करा, देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो देखिए क्या हुआ, एक साथ 2 इमेज आ गई, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गाइस अगर आपको कुछ लगता है, कोई भी डाउट हो, रेस्पॉन्सिव से रिलेटेड डाउट है या कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जितने ज्यादा व्यूज होंगे, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, मैं उतनी ही जल्दी आपके लिए एक और वेबसाइट को डिजाइन करूंगी। लेकिन जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, मुझे लगेगा कि हाँ उसका एक वीडियो बनाना चाहिए, देन मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज हम नेक्स्ट अब मूव करेंगे जावा स्क्रिप्ट पे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।